देखो, ये हिंदुओं का मोहल्ला है, मोमडन की कोई एंट्री नहीं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो धोखे में देके और छोटे छोटे बच्चों को मारो, हिंदू बच्चों को मारो को जो जिस तरह से वो करते हैं। भाई बन के उन्होंने एक बहन के साथ ऐसा किया है कि 1 साल से वो जोर दे रहा था कि भाई शादी कर, और उसने मना किया। जो ये जिहादियाँ हमारे देश में हमारी बेटियों को नोच के खाने का काम कर रहे हैं। हमारी बहन अपनी बहनों को छोड़कर हमारे धर्म में आके एक तो बहन बनाया, और जिस बहन ने राखी बांधी, भाई बहन की राखी के रिश्ते को भी इन्होंने अपवित्र करा। तो उसे ऊपर से ऐसे फेंक दिया गया, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है और उसे फांसी नहीं है बल्कि एनकाउंटर उसका होना चाहिए। हिंदुस्तान तहलका देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर में मौजूद हूँ। अशोक नगर का इलाका है, ज्योति नगर थाना लगता है, जहाँ पर परसों एक ऐसी घटना हुई जिसने सवाल खड़े तो किए ही, लेकिन साफ तौर पर इंसानियत को इतना शर्मसार किया कि सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। और साफ तौर पर ऐसे अपराधियों की मानसिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं कि वो आखिर किस तरीके की मानसिकता के साथ जो है इस तरीके के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। मामला परसों का है, जहां पर एक नेहा नाम की लड़की जो करीब 19 साल उम्र बताई जा रही थी, वो यहाँ पर रहती थी, जिसका तौफीक नाम के एक लड़के के साथ उसकी दोस्ती थी, और उसी दोस्ती के चलते उन लोगों में तमाम बातें चल रही थी। 3 साल से उसकी दोस्ती बताई जा रही है, लेकिन अचानक तौफीक को ना जाने किस बात पर उससे बातचीत हुई कि वो सुबह 8 बजे इस घर के अंदर आ धमका और सीधा 19 साल की नेहा को छत से नीचे फेंक दिया। स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है। बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके की इस घटना के बाद इलाके में माहौल है। आंटी जी, आपका क्या नाम है? आपका? मंजू कौशिक। ये जो मामला हुआ है यहाँ पर, तौफीक ने नेहा को जो छत से फेंका, क्या माहौल है इलाके में? आप बिल्कुल पड़ोस में उनके रहती हैं, बिल्कुल बगल वाला आपका घर है, तो एज अ महिला आप इसको कैसे देखती हैं? देखो, ये हिंदुओं का मोहल्ला है, मोमडन की कोई एंट्री नहीं। लेकिन जो सुना है कि भाई इनके घर आता जाता था वो, और उसके बाद भी भाई बन के उन्होंने एक बहन के साथ ऐसा किया है कि 1 साल से वो जोर दे रहा था कि भाई शादी कर, और उसने मना किया, तो उसे ऊपर से ऐसे फेंक दिया गया। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है और उसे फांसी नहीं है बल्कि एनकाउंटर उसका होना चाहिए। मतलब जो आप बता रही हैं कि नेहा उसे भाई बताती थी, लेकिन वो जो था शादी के लिए जोर दे रहा था बाद में। हाँ, वो राखी बंधवाता था। अच्छा। 3 बहनें हैं, तीनों से राखी बंधवाता था। 1 महीने से बोल रहा था कि भाई मेरे साथ निकाह कर। उसने इसका विरोध किया तो उसे ऊपर से फेंक दिया। तो आंटी, आप बता रही हैं कि उसका तौफीक का इनके घर आना जाना था, नेहा के घर पे? वो इसलिए कि वो भाई बना हुआ था इनका। अच्छा। राखी बंधवाता था कि मेरे कोई बहन नहीं है, तुम मेरे राखी बंधो। आंटी, जब परसों ये मामला हुआ, आप कहाँ पर थी और क्या पूरा? भाई हम तो सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे सबके घर में काम होता है, सब घर में ही थे। हमें तो पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऊपर से फेंक दिया? ऊपर से बस। हाँ, जब शोर मचा तब मैं बाहर निकल के आई कि क्या हुआ, पता लगा कि ऊपर फेंक दिया। मेरा जय कुमार पांचाल नाम है। हाँ जी, हाँ जी। घटना बड़ी दर्दनाक है और ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो, कहते हैं लोग भाई सब समान है, लोग कहते हैं सब समान है, पर क्या हिंदू मुस्लिम सब समान है? लेकिन ये समानता की बात थोड़ा ही है ऐसी, समानता की कोई बात ही नहीं ऐसी। जबकि ये घटना ऐसी है भाई, विश्वास भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, रोज़गार देना भी पड़ता है लोगों को, मगर इसका मतलब थोड़ा ही आदमी गलती करेगा। और ये मतलब जो है, ये घटना बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है। छोटी बच्ची थी, ज़्यादा उम्र की नहीं, 18-19 साल की लड़की थी। ये तो बहुत ही गलत घटना है। आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो धोखे में देके और छोटे छोटे बच्चों को मारो, हिंदू बच्चों को मारो को जो जिस तरह से वो करते हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इन पर। सख्त से भैया, आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पर जो घटना हुई है? अभी मालूम है आपको इस घटना के बारे में? तो किस तरीके की ये चीज़ें जब हो रही हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है पुलिस प्रशासन पर भी कि लॉ एंड ऑर्डर कितना चरमरा गया है दिल्ली का। क्या आए दिन कोई ऐसे घर में दिन दहाड़े घुस के किसी की भी हत्या कर देगा? सर, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा दिल्ली पुलिस से, दिल्ली गवर्नमेंट और अपनी भारत सरकार से
कि पहली बात तो अपने लॉ एंड ऑर्डर को इतना मजबूत किया जाए कि जो ये जिहादियाँ हमारे देश में हमारी बेटियों को नोच के खाने का काम कर रहे हैं, हमारी बहन अपनी बहनों को छोड़कर हमारे धर्म में आके एक तो बहन बनाया, बहन जिस बहन ने राखी बांधी, भाई बहन की राखी के रिश्ते को भी इन्होंने अपवित्र करा और बहन के साथ इतनी निर्मम हत्या करी। हम चाहेंगे कि इन्हें फांसी मिले और हम अपनी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से भी हाथ जोड़कर ये विनती करेंगे कि इस बहन को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। पकड़ा गया, इसे जेल में नहीं डालना, पकड़े जाने के बाद इसे तुरंत फांसी की सज़ा दे दीजिएगा, क्योंकि इन्हें जेल में डालने का मकसद आज की जेल में इन्हें जेल में डालो, रोटी खवाओ, सिर्फ इतना चल रहा है। रोटी खवाते रहते हैं, ये आराम से मौज काट रहे हैं। इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्हें पकड़ो और तुरंत इन्हें सज़ा दी जाए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से। बाबूजी आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना हुई उस पर क्या कहेंगे? हेलो, हाँ जी। अब लड़की तो सही थी, वह लड़की गलत नहीं थी। वह अब पानी लेना आ कर था, पानी के बहाने था, उसी कुछ बात हुई होगी, ऊपर तो वो फेंक दी। बाबूजी बता रहे हैं, भाई साहब बता रहे हैं कि ना अंकल जी कि वो लड़का जो था वो अक्सर जो है इस घर में आया जाया करता था, राखी बंधवाता वो था। लड़का यहाँ गोदाम है, ये उसका सामने मार्केट वालों का, वहाँ काम करता था। वो जैसे भाई आपस में हो जा, पानी मांग लिया, प्याज भाई बहन बना के उसने उसको धीरे धीरे भाई बहन बना लिया, भाई बना के बहन बना के राखी बंधवाने लगा। अब बस धीरे धीरे ऐसा हिसाब करता चलता रहे। हाँ, भाई बहन के रिश्ते को भी खत्म कर दिया, इतना होता है। उसे पवित्र रिश्ते को इन्होंने अपमान किया जी, भाई बहन के रिश्ते का भी बहुत बड़ा अपमान किया इन्होंने, इंसानियत और किया। जिन्होंने इनसे अपना समझ के इन्हें आसरा दिया, भाई बनाया, उसने ही अपनी बहन के साथ ऐसा किया। हाँ, पानी दे रहे, तुम्हें मदद कर रहे, तुम मजदूरी कर रहे साले। हाँ, मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं आप। हाँ, मजदूरी करो, चलो किसी ने हेल्प कर दी, तुम्हें तो उसका एहसान मानना चाहिए। ऐसे लोगों को तो कड़ी सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, बख्शा ना जाए। मैं तो पूर्ण रूप से मार्केट वालों से भी और पूरे देश से भी ये करूँगा कि इन लोगों को तो बिल्कुल बहिष्कार कर दिया जाए, ना तो इन्हें दुकानों पर, ना इनको किसी भी तरीके से इनसे संपर्क तोड़ जाए। जब इनसे संपर्क टूटेगा, ये भूखे मरेंगे, तभी इन्हें अपने देश में रहने का इन्हें अपना पता चलेगा कि किसी के साथ इंसानियत को शर्मसार नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गंदा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इलाके के लोगों में खासा रोष है, क्योंकि जिस तरीके से एक बच्ची की, महज 19 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई, आरोपी बहन बताकर जिस तरीके से घर पर आता जाता रहा, और उसके बाद बता रहे हैं कि तमाम जो घटनाक्रम हुई वहाँ पे स्थानीय लोगों ने हमारे सामने रखी। लेकिन सवाल खड़ा होते हैं दो, एक परवरिश को लेकर भी कि आखिर माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश किस तरीके से कर रहे हैं, और दूसरा जो हम समाज में हम बैठ रहे हैं, जिस माहौल में हम बैठ रहे हैं, वो भी बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप परवरिश अच्छी करते हैं, लेकिन जो औलाद होती है वो ऐसी संगत में बैठती है और संगत का असर उस पर इस तरीके से हावी होता है कि वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस प्रशासन अपनी लाचारी छुपाने के लिए भले ही तमाम एक्शन ले, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का जिस तरीके से चरमराया हुआ है वो हम सबके सामने है। अब देखना होगा इस मासूम नेहा को कब तक इंसाफ मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।